जिन जिन नेताओं का स्वाभिमान इस बात से आहत हो रहा है कि रुपए को तमिल में कैसे लिखा जा रहा है, उन नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि जब लोगों के हाथ में रुपया नहीं होता, जब भारत की बड़ी आबादी 25,000 महीना भी नहीं कमा पाती, भारत के 100 करोड़ लोग जरूरी चीजों के अलावा खरीदने की हालत में नहीं हैं, तब उनका भाषा और राष्ट्र को लेकर स्वाभिमान आहत क्यों नहीं होता। तमिलनाडु ने अपने बजट में रुपए के हिंदी संकेतक की जगह तमिल में लिखे जाने वाले रू के चिन्ह का इस्तेमाल कर लिया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान आ गया कि खतरनाक है। तब इस देश के वित्त मंत्री को यह सब खतरनाक क्यों नहीं लगता, लेकिन जैसे ही कुछ ऐसा दिखता है जिसे लेकर भावुकता पैदा की जा सकती है, उनका बयान तो आ जाता है। लेकिन आम जनता का इसमें क्या भला हो रहा है। संस्कृत बनाम तमिल का मैच खेला जा रहा है, जबकि सभी को पता है कि 10 साल हो गए मोदी सरकार संस्कृत के नाम पर एक कॉलेज ऐसा नहीं दिखा सकती है जिसे वो इस भाषा के विकास के लिए मॉडल की तरह आपके सामने पेश कर सके। क्या यह इतना बड़ा मसला था? भारत की बुनियाद इतनी कमजोर है कि आप रुपए को तमिल या बांग्ला या ओडिया में लिख दें तो खतरनाक हो जाएगा। इस खबर से किसी का स्वाभिमान क्यों नहीं आहत हुआ? वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भारत की उन कंपनियों से कह रहे हैं कि उन चीजों का पता लगाइए जो आप चीन से मंगाते हैं और उसे अमेरिका से भी मंगाया जा सकता है। भारत चीन से 100 अरब डॉलर का आयात करता है। चीन से आने वाली सस्ती चीजों के दम पर भारत अपना उत्पाद बनाता है और फिर अमेरिका सहित दुनिया भर में निर्यात करता है। तो क्या आप सरकार ट्रंप को खुश करने के लिए कंपनियों के हाथ मरोड़ने जा रही है कि आप अमेरिका से आयात कीजिए और भारत में असेंबल कर फिर से अमेरिका निर्यात कीजिए। भारत का फार्मा सेक्टर चीन से सॉल्ट का आयात करता है और दवा बनाने के बाद अमेरिका निर्यात करता है। अमेरिका के दवा बाजार में 35% हिस्सेदारी भारत के फार्मा सेक्टर की है। क्या भारत ट्रंप की खुशी के लिए फार्मा सेक्टर की इस कामयाबी की बलि देने जा रहा है? इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट पर बहस होनी चाहिए कि आखिर सरकार ट्रंप के दबाव में क्यों आती लग रही है। क्या यह देश अमेरिका में अदानी पर चल रहे मुकदमे की कीमत चुका रहा है? अगर नहीं तो इतना डरा सहमा क्यों नजर आ रहा है? ये सवाल ये नहीं कि तमिलनाडु ने रुपए को कैसे लिख दिया। चीन का मोबाइल ऐप बंद कर रहे थे, लेकिन चीन से आयात बढ़ाते गए। कभी खुलकर नहीं बताया कि आपका आत्मनिर्भर भारत क्यों फेल कर गया। अब अमेरिका धमका रहा है तो अमेरिका से आयात करने के लिए कह रहे हैं। भारत की कंपनियों की यह हालत हो गई है कि उन्हें कहां से आयात करना है अब सरकार बताएगी। इस बजट में मोदी सरकार ने न्यूक्लियर डील की उपलब्धि को खत्म कर दिया। साल 2010 में कितनी बहस हुई। मनमोहन सिंह की सरकार ने कानून पास किया कि विदेशी कंपनी जो परमाणु उपकरण और कच्चा माल भारत भेजेगी, उसकी खराबी की जवाबदेही उसकी होगी, उसे जुर्माना देना होगा। मोदी सरकार ने इस शर्त को हटाने की बात कर दी है। क्या इससे भारत का, बीजेपी का, आरएसएस का, गोदी मीडिया का स्वाभिमान आहत नहीं होता? बीजेपी ने कभी देश को नहीं बताया कि उसकी राय कैसे बदल गई। न्यूक्लियर डील के समय बीजेपी ने मनमोहन सिंह सरकार का साथ दिया कि अमेरिका की कंपनी जो सामान देगी उसके सही होने की जवाबदेही भी उसकी होगी। तब तो बीजेपी का तर्क था कि मनमोहन सिंह की सरकार विदेशी कंपनियों पर नकेल नहीं कस रही। 2015 में वही मोदी कह रहे हैं कानून नहीं बदलेंगे, 2025 में कानून बदल देते हैं और मोदी कुछ कहते भी नहीं। इन बातों से देश का स्वाभिमान आहत नहीं होता। किसी को पूछना चाहिए, लेकिन कहीं कोई बहस नहीं। देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मस्क के स्टारलिंक के स्वागत में ट्वीट कर देते हैं और कुछ देर के बाद डिलीट कर देते हैं। स्वागत करने वाले पहले मंत्री वैष्णव थे और डिलीट करने वाले आखिरी मंत्री वैष्णव। बाकी मंत्री इस पर बोलने ही नहीं आए। उनकी भावनाएं क्या आहत होने के लिए इन दिनों तमिलनाडु की सैर पर गई हैं? स्टारलिंक और मस्क को लेकर क्या समझौते हो रहे हैं? कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर सवाल पूछ रही है। लगता नहीं कि देश में कोई मंत्री है, लेकिन जैसे ही तमिलनाडु ने तमिल में रुपए को लिखा, वित्त मंत्री बयान देने आ गई। क्या इसलिए कि इसमें भावुकता पैदा होगी? ध्यान भटकाने का एक और सुनहरा मौका हाथ लग जाएगा। बात यह है कि रुपए के लिए एक संकेत चिन्ह है, जैसे डॉलर के लिए है, यूरो के लिए है।
इसके बाद भी कोई पैसे के लिए अलग चिन्ह का चुनाव कर ही ले तो इसे लेकर भावुकता पैदा करने का क्या मतलब है? आएंगे। निर्मला सीतारमण के बयान के जवाब में डीएमके नेताओं ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पुराना ट्वीट निकाल दिया जिसमें वे खुद भी तमिल में उस वर्ण का इस्तेमाल कर रही हैं जिसे डीएमके सरकार ने अपने बजट में किया है। फिर यह भी निकाल कर लाया गया कि ओडिशा की बीजेपी सरकार भी रुपए को हिंदी की जगह अपनी भाषा में लिख रही है। आप नजर घुमाइए या गर्दन घुमाइए या पूरा शरीर घुमा घुमा कर चारों दिशाओं में देखिए, जहां जहां भावुकता पैदा करने की गुंजाइश है बीजेपी के नेता, मुख्यमंत्री और मोदी सरकार के मंत्री सक्रिय नजर आते हैं। लोगों की जेब में रुपए नहीं और इन्हें बात चुभ गई कि किसी ने रुपए को कैसे लिख दिया। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, इसके पहले अन्ना द्रमुक की थी। बिहार में 2005 से नीतीश कुमार की सरकार है जिसमें लंबे समय तक बीजेपी साझीदार रही है। मध्य प्रदेश का उदाहरण भी लेते हैं, यहां भी बीजेपी की सरकार 2003 से है। यूपी में योगी आदित्यनाथ 2017 से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वे अपनी सरकार को डबल इंजन की सरकार कहते हैं। डबल इंजन की सरकार तीनों राज्यों में है। इतने लंबे समय तक राजनीतिक स्थिरता के बाद भी इन राज्यों में तरक्की कितनी हुई, नौकरियां कितनी पैदा हुई, इसे लेकर ईमानदार बहस करने की जरूरत है। मतलब केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को भी यूपी के खाते में शामिल करते हैं। आप खुद देख लीजिए कि तमिलनाडु की बराबरी तीनों राज्य कर सकते हैं क्या? यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश जो हिंदी भाषी प्रदेश कहलाते हैं, कब तक पीछे चलते रहेंगे? तिरपाल के पीछे छुपने से क्या फायदा? सामने से आकर बताना चाहिए। कहीं 10 साल से तो कहीं 20 साल से हिंदी प्रदेश में बीजेपी की एक पार्टी की एक विचारधारा की सशक्त सरकार है और क्या तरक्की हुई। आदित्यनाथ के ही एक ट्वीट में कहा गया है कि देश के कुल एक्सप्रेसवे में 55% हिस्सेदारी यूपी की है, लेकिन यह भी बताना चाहिए कि यूपी के एक्सप्रेसवे से देश में मालों की ढुलाई का कितना प्रतिशत हो रहा है। जब भी नेता किसी एक दो चीजों को लेकर दावा करने लग जाएं, तब आपको भी संदेह करना चाहिए, क्या वाकई एक्सप्रेसवे से इतना विकास हो जाएगा? प्रदेश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है। एक्सप्रेसवे बनने के बाद उन इलाकों में क्या बदला? सड़क के अलावा और कौन सा आर्थिक उत्पादन होने लगा? हमने यह वीडियो दक्षिण के राज्यों को स्वर्ग और उत्तर के राज्यों को नरक बताने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि इसलिए बनाया है कि तिरपाल और उर्दू के नाम पर राजनीति को नरक मत बनाइए। रुपए को कैसे लिखा जाए इसे लेकर भावुकता की नौटंकी छोड़िए। कई जगहों पर छपा है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार सरकारी कर्मचारियों को उर्दू सिखाएगी, ट्रेनिंग देने पर विचार किया जा रहा है। इस पर बीजेपी वहां क्या सरकार से समर्थन वापस ले लेगी? विरोध तक नहीं कर पा रही। लेकिन यूपी और राजस्थान में देखिए, उर्दू के नाम पर आपको उल्लू बनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।